कभी खुशी कभी गम, वो 22 साल मुकम्मल हो गए हैं और 2 दहाइयों के बाद भी ये नस्ल दर नस्ल पसंदीदा खानदानी फिल्मों में से एक है कि 3G एक मुकम्मल पैकेज था जो न सिर्फ एक ग्लैमरस स्टार कास्ट पर फख्र करता है बल्कि एक जज्बाती रोलर कोस्टर सवारी भी पेश करता है जो हर उम्र के ग्रुपों को पसंद करता है। आज मेरी नई वीडियो का उन्वान है, तो आइए मेमोरी लेन पर एक सफ़र करें और कि 3G22 को तलाश करें, बॉलीवुड की टाइमलेस फैमिली एपिक के हकायक कि 3G22 बॉलीवुड के लाजवाल की 3G पर स्टार पुरानी यादें। फिल्म के टाइटल के पीछे राज। क्या आप ये भी सोचते हैं कि फिल्म के टाइटल में दूसरी कभी में एक इजाफी ई क्यों है? वैसे कभी खुशी कभी गम के बजाय कभी खुशी कभी गम का उन्वान रखने के पीछे एक दिलचस्प वजह है। फिल्म डायरेक्टर किरण जौहर ने जानबूझकर अददी वजूहात की बिना पर इस उन्वान को ऐसा ही रखा था कि 3G इस फिल्म से मुतासिर था। फिल्म कभी खुशी कभी गम के पीछे की तहरीक यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी 1976 में रिलीज हुई थी। क्लासिक से मुतासिर होकर किरण जौहर ने आदिबल सुनो के शो पिक्चर के पेचे में कहा था ने किरदारों के लिए अपने ही खानदान से तहरीक ली। कल फिल्म के डायरेक्टर किरण जौहर ने इस फैमिली ड्रामे के लिए अपने ही खानदान से तहरीक ली थी। दरअसल फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अदा किया यशवर्धन राजनीति का किरदार किरण के वालिद अनजहानी यश जौहर से मुतासिर था। मजीद ये कि यश राजनीति और यश जौहर ने एक ही सालगिरह यानी 6 सितंबर को शेयर किया। वहीदा रहमान के शौहर की अचानक मौत ने उन्हें दरमियान में ही फिल्म छोड़ दी। इस फिल्म ने 10 साल बाद उनकी वापसी का इशारा दिया था, लेकिन तजर्बाकार अदाकारा को अपने शौहर के अचानक इंतकाल की अफसोसनाक खबर की वजह से चंद मनाजिर की शूटिंग के बाद फिल्म छोड़नी पड़ी। जुगल हुंसराज का कीमियो। दर हकीकत किरण जौहर ने जुगल हुंसराज को अपना लकी मैस्कोट समझा था। इस तरह साबिका ने उन्हें फिल्म में काम करने के लिए कहा था। जुगल हुंसराज ने फिल्म में हृतिक रोशन के रूममेट के तौर पर काम किया था, लेकिन आखिरकार ने इस सीन को फाइनल किट से हज़फ कर दिया था। अमिताभ और जिया बच्चन की 20 साल बाद एक जोड़े के तौर पर वापसी। अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन 20 सालों में पहली बार फिल्म की 3G में एक साथ नजर आए थे। तुम मेरी सोनिया का गाना हो। हम अब भी फिल्म के मशहूर गाने यू आर माई सोनिया, जिसमें हृतिक रोशन और करीना कपूर खान शामिल हैं, पर अपने कदमों को थपथपाने से बाज नहीं आ सकते। गाने में इन दोनों की केमिस्ट्री को शायकीन की जानिब से काफ़ी पजीराई और प्यार मिला था। ताहम असल स्क्रिप्ट में कुछ इजाफी जाज शामिल करने के लिए गाने में शाहरुख खान और काजोल की तरतीब भी थी, लेकिन बदकिस्मती से मंजरबाद में तरमीम कर दिया गया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की स्पेशल अपीयरेंस। बिलाशुबा स्टार बच्चों को उनकी मशहूर शख्सियत की वजह से फिल्मों में पहली बार काम करने का मौका आसानी से मिल जाता है। ऐसा ही मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी है, जिसने कि 3G के इब्तिदाई मनाजिर में अपने वालिद शाहरुख का बचपन में किरदार अदा किया था। जान अब्राहम ने मशहूर फिल्म का हिस्सा बनने का मौका गंवा दिया। जान अब्राहम को बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी शनाख्त बनाने के लिए कुछ वक्त इंतजार करना पड़ा। ताहम जब वो इंडस्ट्री में नए थे, उन्हें इपो के कॉलेज के दोस्त और स्टाकर राबी के किरदार की पेशकश की गई। ताहम जान ने इससे इनकार कर दिया था। रमूना सुनावाला इस फिल्म का हिस्सा थी। आपको वो मशकीज़े याद होंगे जो इसके कॉलेज में करीना के किरदार पौर के गिर्द मनलाते थे। ठीक है, इस किरदार को रमूना सुनावाला ने पेश किया था। वो सही वक्त पर सही फिल्म के साथ शोबिज में शामिल हुई और बहुत कामयाब हुई। रमूना अब MTV पर एक मकबूल वीजे होने के साथ साथ गुलकारा और मेज़बान भी हैं। अभिषेक बच्चन असल स्क्रिप्ट में थे। जब अमिताभ बच्चन और जिया बच्चन की अदाकारी वाले फैमिली ड्रामे की बात की जाए तो ये बहुत अच्छा होता अगर उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी इस फिल्म का हिस्सा बन सकते। ताहम बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि अभिषेक ने फिल्म में एक कीमियो भी शूट किया था। उन्होंने करीना कपूर खान के साथ फ्रेम शेयर किया था और सीन में उन्हें परवीन में उनके साथ जाने की पेशकश को मुस्तरद करना पड़ा, लेकिन तरमीम के दौरान मंजर को हज़फ कर दिया गया था। दीवाना है देखो गाना। किरण जौहर ने लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में गाने दीवाना है देखो का एक सीक्वेंस शूट करने का इंतजाम किया था। चूंकि पंडाल हमेशा ज़ायरीन से भरा रहता था, इसलिए उसे महफूज बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया था। ताहम हृतिक की शानदार रक्स की महारत की वजह से वो वक्त पर शूटिंग मुकम्मल करने में कामयाब रहे। सूरज हुआ मध्यम गाना सबसे ज्यादा रोमानवी गानों में से जो उन तमाम सालों में हमारे साथ रहे हैं। सूरज हुआ मध्यम चार्ट में सरे फहरिस्त है। ताहम गाना तकरीबन फिल्म के 3G में शामिल नहीं हो सका। मौसीकार संदेश शांडिलिया किसी फिल्म के लिए मेहमान मौसीकार बनने के बजाय एक मुकम्मल एल्बम बनाना चाहते थे, लेकिन किरण जौहर ने उनसे दरख्वास्त की थी और उन्हें बताया था कि वो फिल्म में गाना चाहते हैं। आखिरकार शांडिलिया ने को कंपोजिशन बनाने दिया और हमें खुशी है कि इसने ऐसा किया।